जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। देर न करते हुए आइए प्रश्नों को पर डिस्कस करते हैं। कह रहा क्रुप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रुप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो वह संश्लेषण किसका होता है? पायरुविक अम्ल का। किसका? पायरुविक अम्ल का। अगला प्रश्न है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो ये कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है 121। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट कौन सा होता है? अपशिष्ट कौन सा होता है? नाइट्रोजनी ये अपशिष्ट कौन सा होता है? तो वो अपशिष्ट कौन सा होता है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है यूरिया होता है। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। और ये एकमात्र ऐसा है जो सर्वप्रथम बार किस में बनाया गया? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है 122। कह रहा स्तनधारी जिसमें यूरिया बनती है, स्तनधारी जिसमें यूरिया बनती है तो वह स्तनधारी कौन सा है? तो यकृत अर्थात लीवर है। कौन सा है? लीवर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि कौन सी है? तो वह है कौन सी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो रुधिर जो क्षमता है बोमेन संपुष्ट में। किसमें? बोमेन संपुष्ट में। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो वो किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। किसके? यूरोक्रोम के कारण यह होता है पीला रंग। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो वो कौन सा है? न्यूफ्रॉन। कौन सी? न्यूफ्रॉन यूनिट है गुर्दे का। अगला है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कोष किस सिद्धांत पर? डायलिसिस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की मात्रा अधिकतम किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है किस में? मूत्र में। आइए, आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, किसका? इसी का टेलीग्राम पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें जिससे आपको इसका पीडीएफ मिल सके। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 के बारे में लिखा, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वो है बिक की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो होता है किसके लिए? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क असिमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ है। मानव वृक्क असिमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रमुख रासायनिक पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगला प्रश्न है, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है। हैनले का लूप का कार्य संबंधित है तो उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें जिससे हमें भी और भी वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन होता है।
सामान्यतः निषेचन होता है। तो सामान्यतः अगर निषेचन की बात करेंगे जो होता है वो क्या होता है, डिंब वाहिनी नलियों में होता है, डिंबर वाहिनी नलियों में होता है। ये प्रश्न छूट गया था। हेनली का लूप का कार्य होता है, तो हेनली का लूप का कार्य जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र में होता है। किसमें? उत्सर्जन तंत्र में होता है। आइए 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो किस संरचना द्वारा? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है इसको पोषण। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो किस द्रव में तैरता रहता है? अम्बेस्टिक द्रव में तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं? दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? दो युग्मों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। आपको मेरे द्वारा बताई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा और क्लास की टाइमिंग भी आपको क्लियर होती चली जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।